एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो मैं सोसाइटी में जो देख रही हूँ ना, तो मतलब डेली देख देख के एक ही चीज़ ना बहुत अजीब लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। क्या पता कहीं वो सेम चीज़ कहीं आप लोग भी वो चीज़ को फील करते होंगे पर किसी से कह नहीं पाते होंगे। बात ये है दोस्तों कि अच्छी भली सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वाइफ हस्बैंड दोनों कमा रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मुझे वाइफ हस्बैंड दोनों के कमाने से कोई दिक्कत नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर लड़की कमा रही है अच्छी बात है। सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर करें, लाइफ हमारी अच्छी हो और हम अच्छा जीवन जिए। ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी अग्री करती हूँ। पर जब आप वाइफ हस्बैंड हो और जब एक आप जब बेबी कर लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है और आपको कमाना है, अर्न करना है और आप बच्चे को केयर टेकर के हवाले छोड़ देते हो। देखिए, मजबूरी तो लोगों को बहुत कुछ करा देती है। जिनके साथ मजबूरी है, जिनको सैलरी मंथली अच्छी उतनी नहीं मिल रही है, वो कपल अगर वाइफ हस्बैंड मिलके कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल मैनेज कर पा रहे हैं, तो वो ठीक है। ये सबके लिए देखिए नहीं है। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अकेले, तो वो दोनों मिलके कर रहे हैं, वो उनका मजबूरी है, तो वो उनका एक रीज़न है, तो वो समझ में आता है। पर जिस कंडीशन में आप वेल मेंटेन हो, आप अच्छी सैलरी आ रही है आपकी मंथली, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या ज़रूरी है दोस्तों कि वाइफ हस्बैंड दोनों को अर्न करना? अगर सिर्फ वाइफ के ही कमा लेने से अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही है, या फिर हस्बैंड के ही कमाने से अगर लाइफ स्टाइल अच्छी चल रही है, दोनों में से अगर एक भी कमाएंगे और आपकी लाइफ स्टाइल बेस्ट तरीके से, आप कहते हैं ना, आप लाइफ को जी रहे हो और वो जो चाहे वो अफोर्ड कर पा रहे हो, तो क्या ज़रूरी है दोनों को कमाना? उस कंडीशन में आपको नहीं लगता है दोस्तों कि दोनों में से किसी भी एक को बेबी की केयर करनी चाहिए, बेबी के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए? वो छोटा बेबी है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, पर फीलिंग उसके पास भी है। उसको ना पेरेंट्स का गोद चाहिए होता है पूरे दिन, लेकिन उसे पूरे दिन किसका गोद मिलता है? केयर टेकर का। तो ये मुझे देख के ना बहुत अजीब लगता है कि ऐसी भी क्या लाइफ स्टाइल है ना, कि आप बच्चे को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो। मैं मतलब हैरान हूँ कि आप अच्छे खासे सोसाइटी में रह रहे हो, अच्छे खासे आप मतलब आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है भगवान की कृपा से, तो फिर क्यों दोनों को कमाना है? एक केयर करो ना बेबी की। और ऐसे ही पेरेंट्स, जब बेबी बड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और जब आपको वो ओल्ड एज होम में डाल देता है, तो मुझे बताइए कि क्या वो बेबी गलत करता है क्या? अगर ऐसे बेबी, ऐसे लड़के या लड़की आगे जाकर, हाँ, वो अगर अपने मॉम डैड को, अपने मम्मी पापा को अगर वो ओल्ड एज होम में डालते हैं, तो क्या ऐसे बच्चे गलत करते हैं? ये तो कर्मा है ना। बचपन में आपने भी उसको उसके साथ वही किया ना, केयर टेकर के हवाले छोड़ दिया उसको पूरे दिन। तो अभी आपकी बारी आई है, अब आप ओल्ड एज होम जाओ। तो वो बच्चे तो गलत नहीं कर रहे। मैं शायद उतनी अच्छे से कह नहीं पा रही हूँ आपको, पर मेरी फीलिंग को समझिए। मुझे ये देख के बहुत अजीब लगता है। मुझे देखिए बस एक ही चीज़ लगता है, अगर दोनों में से अगर एक अगर अच्छा कमा रहे हैं और आपकी लाइफ अगर अच्छी चल रही है एक के कमाने से, तो दूसरे कपल को जो है ना, एक पार्टनर को घर पे रहना है और उनको बेबी का केयर अच्छे से करना है। क्योंकि उस वक्त बेबी को ना गोद अपनी माँ या पापा का चाहिए होता है, पर उनको मिलता है किसका गोद? केयर टेकर का। पूरे दिन तो बच्चा केयर टेकर के हवाले रहता है। आप इवनिंग में फ्री होते हो, थोड़ा सा टाइम दे देते हो, फिर आप थक जाते हो, रील्स चलाते हो, तो क्या टाइम दे रहे हो आप बच्चे को? बच्चा ना घड़ा होता है, आप उसको जैसा शेप दोगे ना, बच्चा उसी शेप में चला जाता है। संस्कार बचपन से ही बच्चे को दिया जाता है। यही बच्चे को देख रेख ठीक से नहीं हो पाती है दोस्तों, यही बच्चा आगे चल के कुछ भी बोल देता है अपने माँ बाबा को, या कोई भी उनके फ्रेंड्स आते हैं कुछ भी बोल देता है, अलग ही रिएक्शन रहता है बच्चे का, अलग ही बिहेवियर रहता है। उस वक्त पेरेंट्स एम्बेरस फील करते हैं। आपने तो सही परवरिश, मैं क्या बोलूँ इस पर। संस्कार बहुत ज़रूरी है और ये संस्कार बचपन में ही दिया जाता है। आप सोच लोगे ना, पका पकाया घड़ा को आप कोई शेप दे दो तो वो घड़ा टूट जाएगा।
तो उसी तरह बच्चे को सोचोगे कि 12 साल 14 साल जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको सिखाऊंगा, तो मैं उसको अच्छे संस्कार दे दूंगी, उसको समझ आ जाएगा, वो समझेगा नहीं। आप गलत हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। 12 14 साल की एज में बच्चा नहीं सीखता है। उसके दिमाग में तो स्टार्टिंग में ही 3 साल 4 साल 5 साल के एज में ही जो दिमाग में चला जाता है ना अंदर, वो पूरी लाइफ रहता है। क्यों जब हम 25 26 27 साल के हो जाते हैं तो हमें क्यों जो हम बचपन में खाना खा रहे होते हैं, हमें क्यों वो खाना 25 26 साल की एज में ही चाहिए होता है। चाहे हम कितना भी पिज़्ज़ा बर्गर खा लें, अगर हम स्टार्टिंग से राइस दाल खाएं, रोटी सब्जी खाएं, तो हमारा मन रोटी सब्जी ही दौड़ता है, उसके पीछे ही दौड़ता है खाने को, कि नहीं सब कुछ तो खा लिया, बहुत हो गया, अब मेरे को घर का खाना दो, रोटी सब्जी दो। क्यों? क्योंकि बचपन से उसने वही खाना खाया है। तो उसी तरह बचपन से जो सोच रहती है ना, तो वही आगे जाकर भी बच्चे की वही सोच रहती है। आप चाहकर भी सोच को बदल नहीं सकते हो। अगर मेरी समझ में नहीं आई ना, तो शिवानी दीदी की वीडियो देखो, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगी। यूट्यूब पे इस रिलेटेड वीडियो है उनकी, आप देखो, मुझसे ज़्यादा वो अच्छे से वो समझाई हैं। उनको तो मैं नतमस्तक करती हूँ। संस्कार बचपन से ही देखिए आता है। और यहाँ पर एक कपल की बात नहीं है, यहाँ पर जो कपल ऐसा कर रहे हैं उन सबके लिए है। अरे आप जब अकेले वो लड़ मेल फीमेल में करके एक अच्छा कमा रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो आप लोग मंथली में, तो एक दो ना एक टाइम बच्चे को, उसको क्यों केयर टेकर के हवाले छोड़ रहे हो? ये सही नहीं है मेरे नज़र में तो दोस्तों, ये सही नहीं है। अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़, आप लोगों की क्या राय और क्या सोच है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों। बोलना तो और भी कुछ है, पर मूड एकदम ख़राब हो जाता है दोस्तों। कहने के लिए मैंने इतना सब कुछ कह दिया, बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए ना। आप खुशकिस्मत हो कि आप माँ बाप बने हो। और देखो ना, बहुत कपल ऐसे हैं जो तरस रहे हैं कि उनको एक बेबी भी हो जाए, और आपको भगवान ने सामने से दिया है, इजीली आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो आपको उस चीज़ का ना महत्व पता नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ, बहुत ऐसे कपल हैं जो तरस रहे हैं माँ बाप बनने के लिए। आप माँ बाप बने हो ना, तो अच्छे से माँ बाप बनो, अच्छे से अपने बच्चे का केयर करो, दूसरे के हवाले मत छोड़ो। अगर आप सामर्थ्य हो तो एक जाओ कमाने, एक बच्चे के साथ टाइम एक्सपेंड करो। जिनके साथ मजबूरी है उनको तो भगवान देखते हैं, उनकी तो मजबूरी समझ में आती है। पर जिनके साथ कोई मजबूरी नहीं है, जो बच्चे के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको तो टाइम एक्सपेंड करना ही चाहिए। राधे राधे दोस्तों। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।